हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनोद दुबे। दोस्तों, यहां पर एक खबर है। मद्रास हाईकोर्ट ने अभी एक डिसीजन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पिकनिक स्पॉट नहीं है धार्मिक स्थल। ये मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है। क्यों कही गई है, इसको किस संदर्भ में कहा गया है, क्या पूरा प्रकरण था, उसको हम समझेंगे और साथ ही साथ ये समझेंगे कि इस प्रकरण से संबंधित जो बातें हैं उनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान से क्या लेने देना है। तो इन सब चीजों को, मुद्दों को हम यहाँ पर इस खबर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाता हूं मैं कि क्या कहा गया है। कहा गया है, नॉन हिंदूज कैन एंटर तमिलनाडु टेम्पल्स ओनली टिल कोडीमारम। कोडीमारम क्या चीज है उसके ऊपर भी चर्चा होगी। मद्रास हाईकोर्ट जज ऑर्डर्स रिस्ट्रिक्शंस। तो ये अभी हाल ही की खबर है, आप सब लोगों को मालूम है। इसके ऊपर इसमें जो बात लिखी हुई है, इसमें जो स्पष्ट रूप से बात लिखी हुई है कि जो नॉन हिंदूज हैं, जो क्या हैं, नॉन हिंदूज हैं, यानी गैर हिंदू जो हैं, जो लोग हैं, कैन एंटर तमिलनाडु टेम्पल्स। वो तमिलनाडु टेम्पल में एंटर तो कर सकते हैं, लेकिन केवल यहां तक। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे वो मंदिर में एंटर नहीं कर सकते। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि गैर हिंदू जो हैं वो तमिलनाडु के मंदिरों में इस पर्टिकुलर स्थल के आगे नहीं प्रवेश पा पाएंगे। यानी ये मुद्दा जो है एक प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस का है, जिसमें गैर हिंदुओं को मंदिर में कुछ विशेष जगहों पर जाने के लिए प्रतिबंध है। यदि अगर उन्हें जाना होगा तो उसके लिए उन्हें धार्मिक आस्था उस धर्म के या उस देवी देवता के मंदिर, जिसका वो मंदिर है, उसमें उनको प्रकट करनी होगी। इससे संबंधित उन्हें लिखित रूप से दस्तावेज भी देने होंगे। तो ये सारी जो चीज है, ये जो जो सारी चीजें हैं, उसी को लेकर के यहां पर चर्चा होनी है, या उसी को लेकर के यहां पर सारी बातें होनी है। आइए चलिए खबर का विश्लेषण करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है खबर। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखिए यहां पर तमिलनाडु सरकार के हिंदू धर्म और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग, यानी कि हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट, जिसको हम शॉर्ट में HRECE कह सकते हैं, इनको सभी हिंदू मंदिरों में बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है। यह निर्देश किसने दिया है? यह निर्देश दिया है माननीय मद्रास हाईकोर्ट ने। किसने दिया है? मद्रास हाईकोर्ट ने। तो मद्रास हाईकोर्ट ने इस तरीके का एक बोर्ड लगाने का निर्देश, आप देख सकते हैं, हिंदू रिलीजन्स एंड चैरिटेबल एंडोमेंट जो ट्रस्ट एंडोमेंट डिपार्टमेंट जो है उसको कहा है। अब ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में निर्देश जो दिया गया है, उस निर्देश में क्या बात है? वो निर्देश यही है जो यहां पर सामने आपको दिख रहा है। मंदिरों में कोडीमारम क्षेत्र से आगे जाने की अनुमति नहीं है। कोडीमारम एक प्रकार का ध्वज स्तंभ होता है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। इसको हम ध्वज स्तंभ के तौर पर देख सकते हैं। आपको दक्षिण भारतीय मंदिरों में और अन्य मंदिरों में भी इस प्रकार के ध्वज स्तंभ देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो ध्वज स्तंभ है मंदिर में, जो मंदिर का मेन एंट्री गेट है, प्रवेश द्वार जो है, उसके तत्काल पश्चात और गर्भगृह से काफी दूर। गर्भगृह वह स्थान होता है किसी भी मंदिर में जहां पर उस मंदिर के प्रमुख देवता को विराजित किया जाता है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि राम मंदिर में गर्भगृह जो है उसमें भगवान राम या रामलला की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तो उन सब माध्यमों से आप गर्भगृह को समझते ही होंगे। तो उस गर्भगृह से काफी दूर है, ये काफी पहले है और एंट्री से ठीक बाद में है, मतलब मेन एंट्री से ठीक बाद में है। तो अब दो चीजें हैं कि यार, अगर हमें गर्भगृह तक जाने की छूट नहीं है, अगर ये कहा जा रहा है कि कोडीमारम क्षेत्र से आगे जाने की अनुमति नहीं है, यानी गर्भगृह की तरफ तक नहीं जा सकते हैं, मेन जो मंदिर परिसर है उसमें अगर नहीं जा सकते हैं, तो फिर कोडीमारम तक भी क्यों जाने दिया जा रहा है? ये भी हो सकता है कि आपके मन में एक प्रश्न आता हो। उसको अगर क्लियर करना चाहें तो उसका कारण ये है कि मंदिर जो है वो आस्था के केंद्र निस्संदेह हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चर्स जो होते हैं, या हम जो स्थापत्य कला है, मंदिर स्थापत्य कला जो है, उसको भी वो प्रदर्शित करते हैं। तो इट मे बी पॉसिबल कि कोई व्यक्ति हो जिसकी मंदिर में आस्था ना हो, लेकिन मंदिर आर्किटेक्चर में आस्था हो, तो वो उसे देखने आ सकता है। परंतु इसी चीज को लेकर के कुछ लोगों ने मंदिर के जो अधिकारीगण हैं, मंदिर व्यवस्था रखने के जो अधिकारीगण हैं, उनके साथ कुछ बहस करी। उस बहस में ये स्टेटमेंट भी निकाला गया कि ये मंदिर जो है वो हमारे लिए टूरिस्ट प्लेस भी है, और इस टूरिस्ट प्लेस में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि गैर हिंदू जो हैं वो मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकते। इसी को लेकर के याचिका दायर की गई, जिसमें अब भी जो है आप देख सकते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है। तो आपने यही देखा ना कि यहां पर क्या स्टेटमेंट लिखा है? पिकनिक स्पॉट्स नहीं है। टूरिस्ट मतलब पिकनिक स्पॉट, सॉरी, टूरिस्ट नहीं,
पिकनिक स्पॉट्स नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर पिकनिक स्पॉट के तौर पर ही इसको देख रहा हूं और मुझे कहीं पर नहीं लिखा हुआ दिख रहा है कि इसमें हिंदू गैर हिंदू जो है वो प्रवेश नहीं पा सकते, इसलिए मुझे अनुमति दी जाए जाने की। तो ये कुछ बहस हुई जिसको लेकर के याचिकाएं आई, जिस पर मद्रास हाई कोर्ट का ये स्टैंड है कि नहीं भाई, ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, आप पिकनिक स्पॉट की तरह मंदिरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डिसीजन है ये आप देखेंगे मदुरई पीठ की न्यायमूर्ति एस श्रीमती ने दिया हुआ है और जो याचिकाकर्ता हैं, याचिकाकर्ता का नाम है डी सेंथिल कुमार। तो यहां पर एक मतलब नाम मैंने आपको यहां पर दे दिया है, आप जस्ट यहां पर याद कर सकते हैं। डी सेंथिल कुमार की याचिका है जिस पर सुनवाई यहां पर करी जा रही है, जिसमें यह कहा गया जो मंदिर है उसका नाम आप देख सकते हैं, अरुल्मिगु पलानी धनदायुत पानी स्वामी मंदिर, या इसको शॉर्ट में हम पलानी मुरुगन मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पलानी जगह का नाम है, पलानी मुरुगन मंदिर। तो भगवान मुरुगन का ये मंदिर है, आपको ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में जो डिंडीगुल जिला है, डिंडीगुल को आप ऐतिहासिक रूप से पहले भी जानते होंगे। मद्रास माफ कीजिएगा, जो दक्षिण में मैसूर जो हुआ करता था, मैसूर में डिंडीगुल के एक सूबेदार हुआ करते थे, उन्होंने आगे चल करके मैसूर राज्य को भी संभाला था, हैदर अली। तो खैर हम उनकी बात यहां पर छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बताता हूं ये वही डिंडीगुल है जहां पर ये मंदिर है, जिसमें ये ध्वज स्तंभ इस तरीके का लगा हुआ है, जिसके लिए कहा गया है कि इस कोडीमारम यानी ध्वज स्तंभ से आगे प्रवेश की अनुमति उन लोगों को नहीं दी जाएगी जो कि गैर हिंदू हैं। इस सेशन को आप जो सुन रहे हैं उसमें मैं आपसे चाहूंगा कि एट द एंड जब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ें तो आप लोगों से भी मैं उसमें पार्टिसिपेशन चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप बताएं कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके, हेल्दी कमेंट्स होने चाहिए, वल्गर या दूसरे प्रकार के या फिर आपत्तिजनक किसी भी प्रकार के कमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि क्या इस डिसीजन को लेकर के आपकी क्या सोच है और जो ये कृत्य हुआ है इसको लेकर के आपकी क्या सोच है। तो इसके बारे में आप चाहें तो एक डिस्कशन कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। देखिए कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा है, आइए उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। कोर्ट कहता है सभी धर्मों से संबंधित लोगों को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का अधिकार है, लेकिन उसके धर्म के रीति रिवाजों और प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस तरह के किसी भी हस्तक्षेप को कम किया जाना चाहिए। मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट या पर्यटक स्थल नहीं है। यहां तक कि तंजावुर स्थित अरुलगमिदु बृहदेश्वर मंदिर में भी अन्य धर्मों के लोगों को मंदिर के स्थापत्य स्मारकों को देखने की अनुमति है, लेकिन कोडीमारम यानी कि ध्वज स्तंभ से आगे नहीं। और यह घटना जो आई है वो एक जगह पर नहीं, कई जगहों पर देखी गई तमिलनाडु में। जैसे कुछ समय पहले तमिलनाडु के किसी एक मंदिर में, किसी एक पर्टिकुलर मंदिर में देखा गया कि लोगों ने गर्भगृह के पास जाकर के वहां पर मांसाहारी भोजन करने का प्रयास किया। एक और केस देखा गया किसी एक मंदिर में जिसमें गर्भगृह में गैर हिंदुओं ने प्रवेश किया और वहां पर दूसरे धार्मिक प्रैक्टिसेस जो हैं गर्भगृह के समक्ष करी गई। तो अब बात यहां पर आती है कि ये हिंदू टेम्पल्स हैं और हिंदू प्रैक्टिसेस का प्रोटेक्शन को लेकर के यहां पर बात आती है। क्या इस तरीके का जो कार्य किया गया है, क्या संविधान इस तरीके की अनुमति देता है? जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया है क्या संविधान इसकी अनुमति देता है? या फिर जो डेफिनेटली माननीय हाईकोर्ट ने जो बात कही है वो किस संदर्भ में, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पॉइंट या किस आर्टिकल को संदर्भ में रख करके इस तरीके की उन्होंने डिसीजन दिया है, आइए उस पर भी हम लोग एक बार नजर डालते हैं। उन पॉइंट्स को समझने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूं, फिर तुरंत अपनी इस खबर में वापस आएंगे। आप सब लोगों को मालूम है कि P2I बैचेस शानदार तरीके से स्टडी IQ IAS हिंदी की तरफ से चल रहे हैं, जिसमें हम लगातार आप लोगों को GS फाउंडेशन बैचेस जो है अवेलेबल करवा रहे हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। इसमें लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, डेली आंसर राइटिंग मिलता है, प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं, टेस्ट पेपर्स मिलते हैं, क्रक्स आपको दिया जाता है। इसके अलावा जो PPT यहाँ पर पढ़ाई जाती है उसका एनोटेशन के साथ आपको PDF मिल जाता है। हमेशा आपको एक मेंटोर्स जो है वो अलॉट हो जाते हैं, आप उन पे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, फ़ोन के थ्रू बात कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम होता है इसके अंदर निःशुल्क, जिसको हम SIP बोलते हैं। प्रीलिम्स पास करने के बाद आप आवासीय सुविधा भी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क आवासीय सुविधा है जो कि आपको दिल्ली में रह करके आकर के पढ़ने, रहने, खाने का सारा खर्चा उठाएगा स्टडी IQ। आप यहाँ पर सिर्फ आकर के पढ़िए। उसके बाद जब आप इंटरव्यू की तरफ चलते हैं तो इंटरव्यू में हम गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं, बल्कि डेफ एनालिसिस वगैरह भी बहुत डीपली कराते हैं। सारी चीज़ें मतलब प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक की सारी तैयारी, बेसिक से लेकर के एडवांस तक की सारी तैयारी आपको इसमें कराई जाती है।
मात्र 23,999 में। ये 23,999 में केवल और केवल आपको तभी उपलब्ध हो पाएगा जब आप विरध लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज आप जो है आपको जो है ये बहुत ही महंगा पड़ेगा। तो आप जरूर विरध लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। आप इस कोड को कहीं नोट डाउन कर लीजिए, आपको आगे बहुत बार जरूरत पड़ सकती है। तो जब भी आपको स्टडी IQ में कोई भी चीज परचेज करनी है, जस्ट यूज दिस कोड, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि जो है वो 2 फरवरी है। शाम 6 बजे का शानदार बैच है, जरूर इसमें जुड़िए। इसके अलावा 2024 को जो लोग टारगेट कर रहे हैं उनके लिए SIP का ये तकरीबन अंतिम बैच है। विरध लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप इसमें भी एंट्री ले सकते हैं। 29 जनवरी से ये बैच शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टेट PCS इत्यादि की तैयारी कर रहा है, UP PSC, MP PSC, ओडिशा, इस तरीके के किसी भी राज्य की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमें राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए भी इस कोड का इस्तेमाल करते हुए बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए मैं अब आपको यहां पर दिखा रहा हूं आर्टिकल्स के बारे में, और आर्टिकल यहां पर जो इससे थोड़ा सा रिलेवेंस हो रहे हैं वो आर्टिकल नंबर 25 और 26 की हम बात करेंगे, 25 और 26 की बात करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 25 की बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं मोटे मोटे तौर पर। अंतःकरण की स्वतंत्रता है मतलब आप हृदय से जो है अंतःकरण से जो है अंतःकरण की, और धर्म के अबाध रूप से मानने की, मतलब आप किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, बाधा रहित तरीके से मान सकते हैं। तो जब हम किसी धर्म को मानते हैं डेफिनेटली वो फिर उससे रिलेटेड कल्चर्स, रिचुअल्स सबको इफेक्ट करता है। इसीलिए आगे लिखा है कि उसको अबाध रूप से न सिर्फ मानने बल्कि उसके अनुसार आचरण करने। आचरण करने का सेंस क्या हुआ, जैसे यहां पर हिंदू टेंपल्स की बात हो रही है तो मैं हिंदू रिचुअल्स की कुछ बात करता हूं। मान लेता हूं कि मेरा बिलीव या कोई भी व्यक्ति है जिसका बिलीव जो है वो हिंदू धर्म में, और हिंदू धर्म में ये प्रैक्टिस है कि ठीक है वो एक तिलक लगाना चाहता है तो भाई लगा सकता है। उसे चोटी या शिखा रखनी है वो रख सकता है। उसे धोती पहननी है पहन सकता है। तो ये क्या है, उसकी आचरण है, धर्म के अनुसार जो आचरण है वो करने की मान्यता है। इसके अलावा उसका प्रचार करने का मतलब एक व्यक्ति जो किसी धर्म में आस्था रखता है उसके गुणों के बारे में लोगों को बता सकता है कि इस धर्म में ये चीजें अच्छी हैं और इसलिए ये धर्म जो है वो मानने योग्य है, या फिर उसका किसी भी तरीके से प्रचार कर सकता है। दुष्प्रचार कोई भी नहीं कर सकता किसी भी धर्म का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही साधारण सी बात लिखी है जो कि आर्टिकल 25 में है। इस हिसाब से मंदिर में जाना और मंदिर में जाने के विशेष नियम होते हैं, विशेष तरीके की वहां पूजा पाठ की संकल्पनाएं होती हैं, डेफिनेटली वह भी मंदिर के आचरण की है। एक तो ये बात है, मतलब मंदिर जो है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है और हिंदू धर्म के आचरण में ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा जो मंदिर में जा रहा है और वहां की प्रैक्टिसेस को बाधित करने का प्रयास कर रहा हो, या उसकी कोई ऐसी प्रैक्टिस हो रही हो जिससे मंदिर की प्रैक्टिस बाधित हो रही हो, तो डेफिनेटली उसे रोका जा सकता है। ये यहां पर एक चीज लिखकर करके आती है। जरा देखिए आगे क्या लिखा है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को, अब यहां पर सभी व्यक्तियों की बात आई है, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। सभी व्यक्ति को धर्म को अबाध रूप से मानने का, अंतःकरण से, हृदय से मानने का स्वतंत्रता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या गैर हिंदू जो है अगर उसकी आस्था किसी पर्टिकुलर देवी देवता में या मंदिर में है तो क्या उसको यह प्रैक्टिस करने दी जाएगी? दूसरी बात, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी यानी राज्य को इस संबंध में नियम बनाने के अधिकार हैं जो धार्मिक आचरण के संबंध में किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप या विनियमन या निर्बंधन करती है। तो विनियमन करती हो या फिर निर्बंधन करती हो, ऐसे किसी भी नियम को बनाने से राज्य को रोका नहीं जाएगा। यानी बना सकते हैं राज्य इस तरीके की बात। अच्छा, इसमें राज्य का भी एक स्टैंड है। राज्य का कहना है कि ऐसी चीजें ना करी जाए वरना जो दूसरे लोग हैं, जो गैर हिंदू जो लोग हैं, उनको जो है, उनका जो अधिकार है एक आस्था प्रकट करने का, वो उनको नहीं मिलेगा। तो मद्रास हाईकोर्ट यही कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो फिर उन्हें जो है लिखित रूप से देना पड़ेगा, उन्हें ये बताना पड़ेगा, उन्हें ये समझाना पड़ेगा, प्रबंधन करने वाले जो लोग हैं, मंदिर का प्रबंधन करने वाले जो लोग हैं, कि उनकी हिंदू धर्म में आस्था है, तब उसको वहां पर जाने दिया जा रहा है।
तो दूसरी बात यहां पर क्या है, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है, प्राचीन या पुराने समय में ऐसा रहा है कि हिंदू के किसी विशेष वर्ग, जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण आपको देखने को मिलते हैं। तो पुरानी प्रैक्टिसेस में क्या होता था, शूद्र वर्ण या कुछ ऐसे वर्णों को जो है मंदिर में एंट्री नहीं करने दिया जाता था। कई बार महिलाओं की एंट्री नहीं होती थी। आप लोगों ने सबरीमाला का केस सुना होगा, तो सबरीमाला केस को भी आप जोड़ करके देख सकते हैं। उसमें फिर बाद में महिलाओं को एंट्री मिली। 4 और 1 के मतलब 5 जजेस की स्पेशल पीठ बैठी थी, इसमें 4 और 1 के रेशियो से ये बात तय करी गई कि महिलाओं का मंदिरों में प्रवेश हो सकेगा। तो वो सबरीमाला केस था। तो यहां पर वही बात है कि सभी को, मतलब सभी वर्गों को और सभी अनुभागों के लिए ये उपबंध करता है। स्पष्टीकरण क्या है कि कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म के मानने का एक हिस्सा है, क्योंकि कई बार ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है, दूसरे आर्टिकल्स भी हैं जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर, किसी भी मंच पर, किसी भी गैदरिंग में हथियार लेकर के चलना ये ठीक नहीं है। निशस्त्र चलने की आजादी है आपके पास में, शस्त्र सहित नहीं। ऐसे में सिख धर्म के लोगों को कृपाण धारण करने की आजादी दी गई है। उपखंड 2 में लिखा गया है कि हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार ही लगाया जाएगा, यानी इन पर भी उसी तरीके से आरोपित किया जाएगा। तो ये सेक्शन तो इससे उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्ति जिसकी आस्था है उसका मैटर इस पर्टिकुलर मैटर से क्लैश करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या मद्रास हाईकोर्ट ने इसका ध्यान रखा है? माननीय हाईकोर्ट जो है उन्होंने इसका ध्यान रखा है या नहीं रखा है? उसके ऊपर आपने देखा, यहां पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि यहां पर लिखा हुआ है सभी धर्मों से संबंधित लोगों को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का अधिकार है। ठीक, ये पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं? सभी धर्मों से संबंधित लोगों को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का अधिकार है। तो 25 आर्टिकल यही तो बता रहा है, अंतःकरण से निर्बाध रूप से आपको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। तो जब उसमें स्वतंत्रता दी गई तो हम उसी के अनुसार हमारा मंदिर बना हुआ है, तो मंदिर की जो अपनी प्रैक्टिसेस हैं उसको करने से नहीं रोका जाएगा। इसी चीज को हम दूसरे आर्टिकल से भी जोड़ करके देख सकते हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 26। अब देखिए आर्टिकल 26 में क्या कह रहा है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अब जो बात यहां पर कही गई, जैसे ये एक डिस्प्यूट हुआ जिसमें ये कहा गया कि भाई हम तो पिकनिक स्पॉट की तरह ले रहे हैं, हम तो पर्यटन स्थल की तरह मंदिर को ले रहे हैं, और इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि हम गैर हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो इसमें प्रवेश ना करें। तो अब देखिए ये आर्टिकल 26 आपको क्या बता रहा है कि अगर आप धर्म में आस्था रखते हैं तो अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं, फिर यह भी कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन भी कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन ही है मंदिर इत्यादि है, सत्संग भवन इत्यादि हैं, या फिर कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना है जो धार्मिक कार्यों से संबंधित हो, तो ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए आपको स्वतंत्रता दी गई है। हालांकि उसके कुछ क्लॉजेस हैं, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए ऐसा करना होगा। यानी आप कहीं ऐसी प्रैक्टिस का इस्तेमाल इस तरह से न कर रहे हो कि जैसे लोक व्यवस्था है वो बाधित हो रही हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, किसी सड़क पे ही इवेंट आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, वो बहुत रनिंग सड़क है, आपने वहां पर वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया, अब उसकी वजह से जो दूसरे धर्म के लोग हैं या आम जनता जो है वो प्रभावित हो रही है। तो यार ये तो आपको अपने प्रैक्टिस करने की आजादी जरूर है, लेकिन फिर दूसरी जो लोक व्यवस्थाएं वो तो बाधित हो रही। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कोई बड़े धार्मिक आयोजन किए जाते हैं तो संबंधित कार्यक्षेत्र अधिकारी से परमिशन ली जाती है इन रिटन फॉर्म में, जिससे कि उसको मैनेज किया जा सके, राइट। तो उस तथ्य के अंतर्गत आते हुए आप लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इत्यादि का ध्यान रखेंगे। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय और उसके किसी भी अनुभाग को, यानी न सिर्फ धार्मिक संप्रदाय को बल्कि उसके किसी भी सेक्शन को, किसी भी अनुभाग को क्या स्वतंत्रताएं हैं कि धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है। तो अब देखिए ये संस्थाएं, मंदिर तो इसी संस्थाओं के अंतर्गत आ जाएगा ना, और उसे स्थापित किया जा सकता है और उसका पोषण किया जा सकता है, यानी उसे हम अपनी तरीके से चला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने का अधिकार है। साफ साफ हासिल किया धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन। तो मंदिर प्रांगण में किस तरीके की पूजा पाठ होनी है, कौन पूजा पाठ करेगा, उसके क्या नियम हैं, मंदिर के क्या नियम हैं, इन सब चीजों का ख्याल रखा जाता है।
यहां तक कि साउथ के कई ऐसे टेम्पल्स हैं जिसमें इस तरीके की प्रैक्टिसेस भी प्रचलित हैं और बहुत अच्छी तरीके से प्रचलित हैं कि अगर फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं तो उन्हें उन मंदिर के नियमों का पालन करना पड़ता है। इनफैक्ट कई बार ड्रेसिंग कोड्स तक का पालन करना पड़ता है। फॉरेनर्स आते हैं तो उन्हें भी धोती वगैरह पहननी पड़ती है, तिलक लगाना पड़ता है, तो जिससे कि जो उस मंदिर की आस्था है, उससे संबंधित जो बिलीव्स हैं वो ब्रोक ना किए जा सके। तो ये सारी चीजें हमको यहां पर देखने को मिलती हैं। इस पॉइंट को भी यहां पर आप हाईलाइट कर सकते हैं। जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का मतलब किसी भी प्रकार का जो संपत्ति है, जिससे रुपए पैसे में हो या फिर जमीन जायदाद के रूप में हो, तो मंदिर जो है इस तरीके की संपत्ति के अंतर्गत आ सकता है, जो सार्वजनिक संपत्ति के रूप में हो या किसी ट्रस्ट के ऑर्गेनाइजेशन में हो, ट्रस्ट के द्वारा चलाई जा रही हो, तो उसको अर्जित किया जा सकता है। तभी यहां पर ये आर्टिकल लिखा हुआ है, या फिर ये आर्टिकल लिखा हुआ तभी ऐसी प्रैक्टिसेस अभी भी कंटिन्यूएशन में हैं। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। तो ये जो संपत्ति है ये विधि के अनुसार जो है इसको जो है यूज किया जा सकेगा। इन दोनों पॉइंट्स को फिलहाल अगर हम छोड़ भी दें तो ऊपर के जो दोनों पॉइंट्स हैं उनका इस केस से डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसमें अब आप देखिए यहां पर खबर में क्या कहा गया। इसीलिए सबसे पहले क्या कहा गया, सबसे पहले कहा नॉन हिंदूज कैन एंटर तमिलनाडु टेम्पल्स। वो तमिलनाडु मंदिर में एंटर तो कर सकते हैं। इट मींस मद्रास हाईकोर्ट का स्टेटमेंट ये नहीं कह रहा है कि टेम्पल्स में आपकी एंट्री नहीं होगी। यू कैन एंटर इन, बट आप जो है क्या नहीं, किसके आगे नहीं जा सकते हैं, कोडी मारम के आगे नहीं जा सकते हैं। कोडी मारम वो एक प्लेस है जहां पर ध्वज स्तंभ रहता है। ये सिंपल सी बात। उसके आगे भी जा सकते हैं, लेकिन आपको रिटन फॉर्मेट में देना होगा, लिख करके देना होगा कि हमारे इस मंदिर में आस्था है और संचालित नियमों का मैं ख्याल रखूंगा। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है ना सोचने वाली कि अगर कोई वहां पर जाकर के कोई नॉन हिंदू मेंबर हैं और वहां पर जाकर के मंदिर में जाकर के अगर मांसाहार कर रहे हैं तो इस पे एक्शन होना चाहिए। अगर वहां पर जाकर के किसी दूसरे रिलीजन की प्रैक्टिसेस करी जा रही हैं, किसी एक रिलीजियस प्लेस में जाकर के किसी दूसरे रिलीजन की प्रैक्टिस हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि मुद्दा वहां पर क्लैश होगा। तो जिस रिलीजन का वो प्लेस है, उस रिलीजन के प्लेस के जो भी अथॉरिटीज हैं वो उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि उनको आर्टिकल 26 उनको इस चीज की मान्यता देता है। तो ये चीज हमको यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, ये मद्रास हाईकोर्ट का यहां पर पूरा का पूरा मैटर है। आई होप कि आप पूरे मैटर को समझ पाए होंगे, पूरे जो मुद्दा है उसको आप समझ पाए होंगे, अंडरस्टूड कर पाए होंगे कि ये क्या मुद्दा है। और इस पे आपके क्या विचार हैं, आपका क्या सोच है, एक बार जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि P2I का बैच जो है वो शुरू हो चुका है। 2 तारीख इसकी लास्ट डेट है इस बैच में एडमिशन लेने की। विरत लाइव कोड, ये वो कोड है जिसपे आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, मिनिमम अमाउंट पे कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको एडमिशन लेने में कोई समस्या आ रही है, यू कैन इमीडिएटली कॉन्टेक्ट टू मी ऑन माई ईमेल आईडी। अगर आप ईमेल आईडी में अगर आप मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इसमें अपना जो कांटेक्ट नंबर है, वो मोबाइल नंबर जो है वो आप जरूर शेयर करें, जिससे कि इफ इन केस अगर इफ रिक्वायर्ड तो आपको रीच आउट किया जा सके। अदरवाइज यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल विद virat.dubey। ये आपको सर्च करना है, सिंपल सा virat.dubey आप सर्च करेंगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि सभी जगहों पर आपको इसी नाम से मैं मिल जाऊंगा। और इसी में आप @studyIQ.com लगा देंगे तो वो हमारा ईमेल आईडी बन जाएगा, ऑफिशियल ईमेल आईडी है। आप उसमें अपने कॉन्टैक्ट्स भी शेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको ये खबर समझ में आई होगी। आगे आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर करिएगा। फिर किसी नई खबर के साथ आपके समक्ष उसको एक्सप्लेन करने के भाव में आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।